हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी कुशल हैं। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक टेस्ट नंबर 16 देखने वाले हैं। पिछले प्रीवियस 15 पेड मॉक्स ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ये पेड मॉक्स होते हैं, ठीक है। और जिन्होंने खरीद रखे वेल एंड गुड, आप उसको अटेम्प्ट करो और फिर ये सोल्यूशंस देखो। और जिन्होंने नहीं परचेज कर रखा ये कोर्स और जो नहीं खरीदना चाहते तो वो ये वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पेड मॉक्स ऑलिव बोर्ड के कैसे होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन है, ठीक है, डिस्क्लेमर है एक तरीके से नए लोगों के लिए जो भी इस चैनल से जुड़ते हैं कि ये एम क्या होता है इन वीडियोस का, ठीक है, वो डिस्कस किया है। एम इन वीडियोस का होता है हम एनालिसिस करते हैं टेस्ट का, जिसमें पूरे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और बेस्ट अप्रोच जो मुझे लगती है, कुछ और भी हो सकती है, आप वो कमेंट डाउन करके बता सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। टाइम टेकिंग हो सकता है, री अटेम्प्ट होता है, मैं पहले मॉक दे चुकी होती हूँ, उसके बाद उसके मैं स्कोर कार्ड भी आपसे शेयर किया होता है इस वाले का। और ये सॉल्यूशंस जो हैं वो बिगनर जो नए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी जर्नी एसएससी की, वो भी ये देख सकते हैं और एडवांस के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल होगा। आप और डिटेल्स अगर आपको इस वीडियो के बारे में जाननी है तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। और प्लीज़ 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 जो गाइडलाइंस हैं इस चैनल की उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बी रिस्पेक्टफुल, राइट। और किसी को भी स्लो लगती है वीडियो तो 1.5x की स्पीड से या 1.75 की x की स्पीड से देखो और अपना टाइम बचाओ, ठीक है। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे अब एग्ज़ाम जर्नल के नाम से है, नीचे भी लिंक आ रहा होगा उसका, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो मैं इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो शेयर करती हूँ और उसके अलावा एक डेली में आपके लिए एडिटोरियल होता है। ये मेरा खुद का नहीं है, पहली बात तो ये, इट्स नॉट माइन, नो प्रमोशन, ठीक है। ये जो मुझे बेस्ट लगते हैं सोर्सेज वो मैं अपने चैनल पे वहाँ पे शेयर कर देती हूँ और रिसोर्सेज औरों के थ्रू, क्योंकि वो भी फ्री और ओपन रखते हैं। तो एक एडिटोरियल जिसको आप हिंदी में एक्सप्लेन होता है वो वहाँ पे वो शेयर होता है। करंट अफेयर्स शेयर होते हैं डेली के, कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। एंड उसके अलावा एक डेली क्विज़ होता है उसमें, ठीक है, मैथ्स या रीजनिंग का, वो वहाँ पे उस चैनल पे शेयर होता है। आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, पहले मैं मैथ्स करती हूँ, फिर रीजनिंग एंड देन आपका इंग्लिश एंड जीके। पहले क्वांट पे चलते हैं। A sum of rupees 4400 amounts to rupees 8593.75 in 3 years at X% per annum interest being compounded yearly. Then what will be the simple interest on the same sum for the same time at X plus 5% per annum? तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, अमाउंट, ये देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिख रही है, ये है, इसमें से माइनस करेंगे, दिस विल गिव अस एज 4193.75, ठीक है। अब आप देखो 3 इयर्स में इतना अमाउंट बना है, इतना इंटरेस्ट हमें मिला है, अमाउंट नहीं, इतना हमें इंटरेस्ट मिला है। अमाउंट होता है आपका, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये आपका हो जाएगा 859,375 डिवाइडेड बाय 4400, दोनों जीरो नीचे के डेसिमल इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस x बाय 100 की पावर 3, ठीक है। x क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें निकालना है। अब इसको अगर हम कट करेंगे, कट कटा के आपको देगा 125/64 इक्वल्स टू 1 प्लस x बाय 100 की पावर 3, यानी आपको क्या मिल रहा है, 5 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 की अमाउंट मिल रही है 4 के प्रिंसिपल पे।
सो देयरफॉर इंटरेस्ट कितना आया आपका, इंटरेस्ट आया 1/4 करेंगे यानी 25% का इंटरेस्ट आया यहाँ पे, ठीक है। अब 25% का इंटरेस्ट आया और हमें बताना है x + 5% की वैल्यू क्या होगी सिंपल इंटरेस्ट में। सो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, दैट विल गिव यू प्रिंसिपल कितना है आपका सेम 4400 इनटू में रेट कितना है x + 5 लेना है यानी x हमारी 25 आए, 25 + 5 30% का रेट फॉर सेम टाइम यानी 3 years। ये वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल्स, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36 प्लस 9 3960 rupees interest will be your answer. D will be your answer. Next, find the value of 1 upon cosec x minus sin x minus tan x sec x. So 1 upon cosec होता है 1 by sin माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस साइन बाय कॉस होता है tan इंटू सेक एक्स, सेक होता है 1 बाय कॉस, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, सो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एलसीएम लेके एंड ये आएगा s बाय सी स्क्वायर। 1 माइनस एस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर के बराबर होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, यानी हमें लिखा हुआ है s बाय सी स्क्वायर माइनस साइन बाय सी स्क्वायर, सो दिस विल गिव अस 0 एज आवर आंसर D। नेक्स्ट, in the given figure, LM is the diameter of a circle and K is the center of the circle. N is the point on the circle such that एंगल एम एल एंड एन जो है वो आपका, ये एंगल आपका 40 डिग्री दे रखा है, हमें बतानी है वैल्यू के एन एम की। देखो के एन फिगर में देखेंगे तो के एन इक्वल्स टू के एम होगा, रेडियस है, ठीक है, एंड एंगल आपका एन के एम कितना होगा, ये होगा आपका बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल एन एल एम के। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एन एम ऑन द circumference of a circle is half of that angle subtended at the center, ठीक है। सो therefore आपके पास एंगल एन के एम कितना आ गया, ये आएगा 80, 2 × 40 80 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री और के एन इक्वल्स टू एन एम दे रखा है, सो देयरफॉर एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम हो जाएगा, यानी कि आपके एंगल के प्लस एंगल एन का सम कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री, और ये दोनों बराबर हैं, सो देयरफॉर आपका एंगल के एन एम कितना आ गया, ये आपका 50 डिग्री आंसर आ गया ए। नेक्स्ट, एक हनी मेकिंग कंपनी है, वो हनी प्लास्टिक बॉटल में बेच रही है, ठीक है, 1000 ग्राम लिखा हुआ है लेकिन बेचती कितनी है, सिर्फ 960, यानी सेलर को तो 960 पड़ रहा है, कस्टमर को 1000 ग्राम का बेच रही है। सिमिलरली उसको इस वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, 20% यानी कि 1/5, यानी सेलर को तो 5 का पड़ रहा है और कस्टमर को वो 6 का यूनिट के बेच रहे हैं, ठीक है। हमें बताना है गेन परसेंट कितना होगा एक्चुअल में अगर वो 1000 ग्राम ही कस्टमर को बेच रहा हो, यानी सेलर को 960 की जगह अगर 1000 ही बेच रहा हो तब उसका प्रॉफिट कितना बनेगा। ये तो पता चल गया कि 20% से कम बनेगा, क्यों? क्योंकि अब उसे 960 से ज़्यादा 40 ग्राम और बेचना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको लगेगी 40 ग्राम की। अब हमें बताना है एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्लियर कितना हुआ था, प्रॉफिट अर्लियर वाज, जब आपका इंक्लूडिंग एसपी, यानी प्रॉफिट अर्लियर दैट इज सीपी प्लस पी निकाल रहे हैं हम, विच इज एसपी, तो ये कितना आएगा, अगर 1 ग्राम की वैल्यू हम 1 रुपीज़ के बराबर ले रहे हैं, सो एसपी 960 रुपीज़ में 1 मतलब 20% ये प्रॉफिट पे 6/5 पे कितना सेलिंग प्राइस आया, ये आएगा 5 1 ज़ा 5 और 46, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, 55, 5 1 1 5 2 रुपीज़ का एसपी आया, लेकिन कितने सेलर को पड़ा था ये 960 रुपीज़ का, और बिका कितने 1152 रुपीज़ का। लेकिन अब जो है नाउ न्यू में कितना है,
वेट 1000 ग्राम्स का ही है, यानी उसे 1000 रुपीज़ में ही बिक रहा है, तब इस 1000 रुपीज़ पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये दिख रहा है हमें 152 का। सो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना है, 152 रुपीज़ का ओवर 1000 रुपीज़ इंटू अगर हम 100 करेंगे, ये हमें कितना देगा, 20 कैंसिल हो गए और ये आया 15.2%, यानी सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, a tree of height 21 meter is fixed on the side of the road and the angle of the elevation from the top of the tree, ठीक है, ये ट्री है, from the top of the tree is 60 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है तो ये 30 डिग्री हो गया। एंगल रेशियो पता होगा, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने आपका 2 होता है। सो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन द ट्री टू द पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ये बताना है, यानी √3 की वैल्यू आपको 21 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 21/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे √3/√3 से, 3 गया, दैट इज 7√3 मीटर। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। सिलेंडर का आर दे रखा है कोन के बराबर, स्मॉल आर के, ठीक है, ये हम सिलेंडर ले लेते हैं और ये कोन ले लेते हैं। फिर इसमें कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5/6 टाइम द हाइट ऑफ द कोन। अगर कोन की हाइट h है तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 5/6h, ठीक है। अगर रेडियस कोन का दे रखा है हमें 60, यानी ये तो 60 के बराबर आ गया, और हाइट हमें यहाँ पे h स्मॉल h की वैल्यू 84 दे रखी है और इसका 5/6 करेंगे तो 6 1 6 4 24 14 5 70, यानी h की वैल्यू सिलेंडर की कितनी आ गई, कैपिटल H से, ये आपकी आ गई 70 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना है वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, ये होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है, सिर्फ सिलेंडर का ही होता है, दैट इज पाई r² इंटू में h 70, 7 कैंसिल, 6 6 36 इंटू 2 करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 7, ठीक है, और इसे करेंगे तो ये आएगा 7920000 आंसर, ठीक है। सीधा हम 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे, एक ही बन रहा था a, तो यही हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट, इन द ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर women, half of the women are married and 1/3 of the married women have children। अच्छा, लेट करते हैं 90 वर्कर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 1/3 women है, यानी 1/3 यानी 30 women है और 60 आपके आ गए मेल्स, ये मेल्स हो गए और ये women हो गई। अब कह रहे हैं कि 3/4 of the men are married, 3/4 of the men are married, यानी इसका करेंगे 3/4, 45 are married, ठीक है। एंड देन उसके बाद कह रहा है 2/3 of the married man have children, और इसका जो 2/3 है उनके बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन कितने के हैं, इसके 2/3 करेंगे तो 3 1 3, 15 2 30 के चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और विमेन में क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द विमेन आर मैरिड, यानी मैरिड कितनी आई, 15 मैरिड आई, ठीक है, और इनमें से 1/3 के चिल्ड्रन हैं, 1/3 यानी 5 के चिल्ड्रन हैं। अब हमें बताना है कौन से पार्ट जो है विदाउट चिल्ड्रन है, यानी 30 + 5 35 तो विद चिल्ड्रन है, एंड 90 - 35 यानी 55 आर विदाउट चिल्ड्रन। सो रेशियो क्या आया, 55 डिवाइडेड बाई 90, ये जाएगा 5 से 1 1 1 8, 11/18 विल बी योर आंसर, सी। नेक्स्ट, टेबल दे रखी है, हमें दे रखा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन सब्जेक्ट यू, ए इन सब्जेक्ट यू 280 है, इज 140% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन यू 200। सो 80/200 अगर हम करेंगे इंटू 100, मार्क्स ऑब्टेन बाय ए 280 है एंड इसका 140% है बी का,
100 कैंसिल, 40%, हाँ, सो 140% आ गया, ठीक है। ए स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ए एंड बी इन सब्जेक्ट क्यू इज 290। ए एंड बी इन क्यू, ए एंड बी का करेंगे सम, तो ये आएगा 580 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 2 4, 2 9 18, 290, ये भी सही है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, a fruit vendor buys 20 dozen of bananas at rupees 35 per dozen while selling 60 bananas he found to be not edible among these. At what rate should he sell the remaining bananas? 20 दर्जन यानी 20 इंटू 12 उसने कितने के खरीदे? रुपीज 35 इंटू 12 के, ठीक है। फिर 60 बनानास वर फाउंड टू बी नॉट एडिबल। 60 बनानास का मतलब ये हुआ कितना डजन हुआ? 12 से करेंगे तो 5 डजन तो बेकार हो गए। सो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग हमारे पास आए 15 डजन। तो 15 डजन को किस रेट पे बेचे कि हमें 10% का गेन हो, ठीक है। सो 35 इंटू 20 अगर आप करो, डजन में हम देख रहे हैं तो 700 रुपये का बिका, ठीक है। अब इस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 770 का बेचना है। हमें बताना है कि किस प्राइस पे पर डजन बेचना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? डजन कितना बचा? 15, और इसको हमें 700 को 110 11/10 के प्रॉफिट पे बेचना है और 15 डजन बेचना है। तो एसपी पर डजन हमारा आ जाएगा 0 0 कैंसिल, अप्रॉक्स में निकालना है, ठीक है। सो ये आया 770 डिवाइडेड बाय 15, दैट विल गिव यू 15 5 75, 20, 15 1 15, 50, 15 3 45, so approx rupees 51 per dozen पे बिकेगा। D will be your answer. Next, if 6x minus 1 by 6x equals to 1, then find the value of 36x square। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों से हम 6x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 6x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हमें देगा क्या? ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 1 बाई 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसे 6x से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1/2। 6x माइनस 1x की 1/6x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये आ गया 1 + 4 इंटू में नीचे से ऊपर चला जाएगा, दैट इज 10 विल बी योर आंसर डी। अ बॉय हैज 10 पैसे coins, 25 paise coins, 50 paise coins and 1 rupee coins in the ratio of 10:8:6:9 respectively, and if the total rupees are 960, then find the total number of 25 पैसा coins। देखिए यहाँ पे 10 पैसा, 25 पैसा, अच्छा 10 पैसा 1 रुपीज़ में होते हैं आपके 100 पैसे, तो हम सिर्फ पैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/100। सो इसका 10 पैसे का कितना है? रेशियो 10 का, यानी रेशियो अगर हम निकालें 100x/2 में आया 25 इंटू 8, दैट इज 400x, और ये आया आपका 6 5 30, 300x/2 9x, ठीक है। 9x लिख सकते हो या तो इसे 900x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 400 नहीं 200x आएगा, और ये हो जाएगा आपका 900x 9 रुपीज़ में। अब इसको हम अगर हम कट कर दें तो ये आएगा x/2x/2 3x/2 9x में बटा हुआ है, ठीक है, अमाउंट। और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? ₹960, यानी 5 + 9 14, 15x की वैल्यू आपको 960 के बराबर दे रखी है। सो x की वैल्यू कितनी आएगी? 15 6 19, 15 4 60, x की वैल्यू 64 आ गई। हमें बताना है 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो 25 पैसे के आपके 2x कॉइन्स है, यानी 2 × 64, सॉरी x की वैल्यू आपकी 64 आई है, एंड रेशियो कितना है? 8 का। सो
8 इंटू 64 आप करोगे, ठीक है, तो 8 का क्यूब यानी 512 कॉइन्स इज योर आंसर बी। नेक्स्ट, if sec square theta plus tan square theta equals to 7/12 then sec 4 theta minus tan 4 theta क्या होगा? sec 4 theta minus tan 4 theta को आप कैसे लिख सकते हो? या आप लिख सकते हो sec square theta minus tan square theta into sec square theta प्लस tan square theta, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी होती है sec square theta minus tan square theta, ये 1 होता है, और sec square theta plus tan square theta आपको 7/12 दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/12 will be your answer here A। Next, what is the sum of the unit digits of this and this? देखो 9 है, 9 की पावर 51 है, और ये 9 में either 1 या 9 आता है, साइक्लिसिटी 2 की है, और ये ऑड है, सो ये आपको 9 ही देगा यूनिट डिजिट में, प्लस 2 की रेज टू द पावर 78 है, और साइक्लिसिटी 2 की कितनी होती है 4, सो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 1 ज़ा 4, 38, 4 9 ज़ा 36, 2 की पावर 2 में आया है, 2 2 ज़ा 4, सो ये आया 9 + 4 13 विल बी योर आंसर है सी। नेक्स्ट, sum of the two numbers is 308 and the ratio of the sum of two numbers is 37:40, then find the LCM of these two numbers। सम दे रखा है और उनका रेशियो दे रखा है, सो यानी आपको 77 x की वैल्यू 308 के बराबर दे रखी है, यानी 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 7x, x की वैल्यू आ गई 4। सो आपको हमें LCM बताना है इसका। LCM होगा 37 इंटू में 40 इंटू 4, राइट, एंड दिस विल गिव अस 4 4 ज़ा 16, 6 10 ज़ा 42, एंड में 2 0 आएगा। ओके, सो A और C में से एक होगा, ठीक है। एंड अब चाहो तो 16 का मल्टीपल देख लो। 16 का मल्टीपल देखने के लिए आपको लास्ट 4 डिजिट्स देखनी पड़ेंगी, तो 16 3 ज़ा 48, 102, एंड 102 गया आपका 16 6 ज़ा 96, 96 और 102 6 बचा 60, 16 से नहीं जा रहा तो A नहीं होगा, C देख लेते हैं। 16 3 ज़ा 48, फिर से 112, और 16 8 ज़ा 100, 16 7 ज़ा 112 होता है, सो C विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, ट्राइंगल दे रखा है हमें और बताना है कि B माइनस A क्या होगा। देखो एंगल A कितना आएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल से होगा, 180 माइनस 132, दैट विल गिव यू 48 एज योर आंसर, और हमें एंगल B बताना है। सो एंगल C प्लस एंगल B, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल 132, ठीक है। एंड आपको दे रखा है B और C का रेशियो 5:6 का, यानी 11 x की वैल्यू 132 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी आई 12, सो एंगल B यहाँ से कितना आया 12 5 ज़ा 60 डिग्री। हमें बताना है B माइनस एंगल A, दैट इज 12 विल बी योर आंसर विच इज बिटवीन 10 and 15। नेक्स्ट, पाई चार्ट दे रखा है हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ पीपल जो गिटार बजा रहे हैं दिल्ली से वो 420 है, गिटार है 28% की वैल्यू हमें 420 दे रखी है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, और 7 4 ज़ा 6 T 15, ठीक है, ये आ गई दिल्ली की। एंड बैंगलोर की कितनी आई है परसेंट में, 840 दे रखा है, 850 दे रखा है गिटार का, यानी 17 की वैल्यू आपको 850 दे रखी है, सो 1% की वैल्यू कितनी आई, ये आई 50, ठीक है। हमें बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु प्ले पियानो एंड ड्रम टुगेदर फ्रॉम दी बोथ सिटीज़। पियानो एंड ड्रम यानी ऑरेंज एंड लाइट ब्लू, तो ये कितना आया 40%, 40% इंटू 15 प्लस आपका इसमें भी सेम वही है, लाइट ब्लू और ऑरेंज, लाइट ब्लू और ऑरेंज, यानी 35 इंटू 50, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है, तो 15 4 ज़ा 60, 600 प्लस 35
2 1s are 2, 7s are 14, 5 0, ये आपका है 5 0 1, सॉरी 2 6 12, 2 3 5 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो this will give us 2 1s are 2, 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1 1, एक सेकेंड, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 7s are 14, 2 5s are 10, 1 1 7 5, C will be our answer. Next, if 2a minus 5a divided by 9a plus 2 minus 5b divided by 9b plus 2 minus 5c divided by 9c equals to 0, then find the value of 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली 2 माइनस 5a को बराबर 0 रखना है, 2 माइनस 5b को बराबर 0 रखना है, तो a की वैल्यू कितनी आई, ये आपकी आज आएगी 2/5, ठीक है, एंड ये b की भी वैल्यू यही होगी और c की भी वैल्यू यही होगी, तीनों की वैल्यू 2/5 आई। अब 1/a 1/b यानी 1/a यानी 5/2, अब 1/5 अब करना है 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, ठीक है, ये देगा आपको 3 5 15/2, C will be your answer. Next, if 16m square minus 9n square equals to 559 and 4m minus 3n equals to 13, then find the value of this. ठीक है, so a minus b का होल स्क्वायर 4m minus 3n into 4m plus 3n की वैल्यू आएगी आपकी 559, जिसमें से इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी 13, सो 4m plus 3n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 13 4 52 एंड 13 3 39, ये आ गई 43, तो 4m plus 3n minus 12 करना है, यहाँ से हम हमारा निकाल देंगे 31, C will be our answer. Next, if the average of 36 consecutive even numbers is 251, then find the highest third number. मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया था बट कोई नहीं, देखो 251 दे रखा है, इसका एवरेज निकालेंगे, सो हम यानी आपको 36 दे रखे हैं नंबर्स, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1s are 2, 8s are 16, ठीक है, इसका मतलब है आपको 18 और 19 के बीच का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना आ रहा है आपका 18 और 19 के बीच की वैल्यू है 251, यानी 19th नंबर जो होगा ये आपका होगा 252 और 18th नंबर आपका है हुआ 250, ठीक है, अब 19 से आपको 36 नंबर पे जाना है, ठीक है, और 2 2 2 2 ऐड होते जा रहे हैं, सो आपको 19th पता है टर्म, और आपको वो निकालनी है 36 टर्म, और 36 नहीं 34 33rd टर्म निकालनी है, थर्ड हाईएस्ट निकालनी है, 33rd टर्म निकालनी है, AP लग जाएगा यहाँ पे क्लियरली, ठीक है, सो AP कैसे, 252 की वैल्यू दे रखी है आपको, A हमें पता नहीं, प्लस n-1 यानी 18 इंटू D आपका आया 2, ठीक है, 8 की वैल्यू आ गई, 18 2 36, यहाँ से 252 में से 36 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 6 और 1 और 2 216, हमें 33rd टर्म चाहिए, यानी A 33 कितना आएगा, A प्लस n-1 यानी 32 इंटू 2, दैट विल गिव यू, एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, 33rd नहीं 34th आएगा, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो 36 35 एंड 34, तो 34th टर्म निकालनी है हमें, तो A 34th निकालेंगे हम, ठीक है, सो A 34th आएगा इंटू 33 इंटू 2, ठीक है, n-, सो ये आपको देगा 216 प्लस 2 3 6 2 3 6, दैट विल गिव यू 282, थर्ड हाईएस्ट टर्म, A विल बी योर आंसर है. नेक्स्ट, if number of line segment joining non-adjacent vertices in a polygon is 35, then what is the sum of the diagonals का फॉर्मूला होता है, सम नंबर ऑफ डायगोनल्स का ये होता है आपका n-3/2, ये आपको दे रखी है वैल्यू 35 के बराबर, सो n-3 कितना आया, ये आया 70,
यहाँ से हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है। अब हमें बताना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये होता है n minus 2 into 180, that will give you 8 into 180, that is 18 8 1440 will be your answer C। अब डायरेक्ट 180 का मल्टीपल या फिर /9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ऑप्शंस में सिर्फ एक ही बन रहा था, वो था ये वाला सी ऑप्शन ही, सो ये आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रेन A takes 35 minutes more than train B to travel a distance of 460 kilometer. Due to the engine trouble, speed of the train B falls by a quarter, so it takes 30 minutes more than train A to complete the same journey. Then what is the speed of the train A in kilometer per hour? ट्रेन A है ये और ये ट्रेन B है, ठीक है। ट्रेन A को अगर ट्रेन B की रेशियो क्या है स्पीड का, ये है क्वार्टर से गिर जाती है। क्वार्टर से गिरने का मतलब ये है कि 1/4, यानी अगर इसमें लिखा है इंजन ट्रबल की वजह से बी को जो है स्पीड क्वार्टर से गिर जाती है, यानी अगर स्पीड पहले बी की 4 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर स्पीड का रेशियो ये दे रखा होता है तो टाइम का रेशियो उसका 1/, इन्वर्स हो जाता है ना, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3:4 का, ठीक है। अब 3 और 4 जो दे रखा है इनका सम, इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज़ 1 यूनिट की वैल्यू। 30 मिनट से पहले जो है ए को ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन क्योंकि बी की स्पीड कम हो गई तो इस वजह से अब बी को ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो 35 + 30 यानी 65 मिनट्स वैल्यू आ गई, ठीक है। सो हमें बताना है स्पीड की ए की स्पीड, तो ए के पहले टाइम 3 यूनिट लग रहा था, तो बाद में हाँ, फिर अब बताना है तो यह है डिफरेंस 65 मिनट्स का। यहाँ पे टाइम बी का कितना आया पहले का, ये आया 3 यूनिट्स, जो कि बराबर होगी आपकी 3 × 65, दैट इज 3 5 15, 3 6 18, 190 5 मिनट्स। यह आया बी का, लेकिन टाइम हमें ए का निकालना है क्योंकि ए की स्पीड चाहिए। सो टाइम ए को कितना लगता है 35 मिनट्स मोर, सो इसमें 35 और ऐड करेंगे, सो ये आ गए 230 मिनट्स आ गए ए का टाइम, ठीक है। अब स्पीड बतानी है, ए की कितनी थी स्पीड, होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 460, टाइम कितना है 230 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो यहाँ पे इंटू 60 आ जाएगा। 23 × 2 चला गया, 2 6 12, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर की जो है आपकी स्पीड, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इफ इन ट्राइंगल WXYZ इज अ पॉइंट ऑन XY सच दैट, एक ट्राइंगल दे रखा है WXY जिसमें XY पे Z एक पॉइंट है in which XWZ equals to YWZ, XWZ equals to YWZ, यानी ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। WX की वैल्यू 9 है, WY की वैल्यू 14 है, XY की वैल्यू 20 है और लेंथ XZ की क्या होगी। सो ये सेम प्रपोर्शन में होता है जब एंगल बाइसेक्टर होता है। सो XZ की लेंथ क्या होगी, ये होगी XZ को X ले लेते हैं डिवाइडेड बाय, ये कितना है 20 का इनटू में कितने रेशियो में, ये होगा डिवाइड, सॉरी x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 9 बाय ये 14 + 9 करेंगे, सो आपको देगा 623 इनटू में 20, ठीक है। 2 9 = 18, 180 डिवाइडेड बाय 23 करना है, अपने हिसाब से निकालना है, ठीक है। 7 से तो ज़्यादा चले जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.98, आई थिंक डी विल,
एक सेकेंड, 23 इंटू 7 से तो नहीं जा रहा। WX की वैल्यू 9 है, WY की वैल्यू ये है 6 और 1 23 और ये 20 है। XZ की लेंथ बतानी है हमें। सही कर रहे थे हम, सॉरी ये मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया। 23 इंटू 7 3 7 21 2 7 14 15 16 161। सो ये 7.83 जाएगा सेंटीमीटर। A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एक वुमेन और एक मैन या फिर एक मैन और 2 बॉयज या फिर 2 वुमेन और 3 बॉयज एक काम को 45 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो वो 2 आदमी, एक वुमेन और 3 बॉयज कितने दिन में वो सेम काम कंप्लीट करेंगे। रेशियो निकाल लेते हैं। 2 बॉयज, एक मैन और वुमेन यानी 2 बॉयज। सो इसमें ये दे रखा है 1 वुमेन की वैल्यू 2 बॉयज के रेशियो में। ओके और फिर बोल रहे हैं 2 वुमेन एंड 3 बॉयज। 2 women and 3 boys can complete. So 2 women and 3 boys can complete it in this. Okay. In 45 days. 2 और 3 5, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 2 और 3 और ये 4 अगर हम ले मैन का रेशियो में, देखते क्या होता है। सो 2 women 2, ओ सॉरी ये आएगा 4 मैन का आएगा, 2 women का आएगा और 1 बॉय का आएगा। सो ये आएगा 3 + 4 5, 3 + 4 7, यहाँ पे 2 + 4 6 हो रहा है, तो ये 5 मैन आएगा। 2 + 5 7 एंड सिमिलरली 5 + 2 7 7 7 7। हाँ तो ये रेशियो आ गया मैन वुमेन और बॉय का 5:2:1। अब हमें बताना है कि 2 मैन यानी 2 5 10 + 1 वुमेन यानी 2 + 3 सेम काम को कितने दिन में कर रहे हैं। 1 वुमेन और 1 मैन यानी 2 + 5 7 × 45। ठीक है, 15 = 7 × 45, यहाँ पे इंटू डी निकालने हैं। 15 3 7 3 डी की वैल्यू आ गई 21 डेज। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एक रूम है वो 3 मीटर हाई है, 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ रूम एट द रेट ऑफ 15.5 रुपीज पर निकालनी है। तो एरिया ऑफ वॉल्स होता है ट्वाइस ऑफ L + B × H और हमें कॉस्ट निकालनी है। सो एरिया इंटू कॉस्ट करेंगे। सो ये आएगा 2L + B लेंथ + ब्रेड्थ दैट इज इंटू 7 × H इंटू 15.5 या फिर नीचे 10 लिख लो। 2 और 5 3 1। ठीक है, 3 7 21 × 31 निकालना है। ठीक है, मैं थोड़ा 21 × 31 तो ऐसे हो जाएगा। 21 1 21 2, 21 3 63 + 651 रुपीज दैट इज B will be your answer. Next, total number of students in section A and section B of a school is 240. If the number of students in A increased by 10% and the number of students in B is increased by 15%, then the total number of students in the section A and B will become 270. Then the difference between section A and B after the increase is okay 10% यानी 1/10 ऑफ A प्लस 15% यानी 3/20 ऑफ B इक्वल्स टू कितना होगा 240 - 270 दैट इज 30। इसको सिंपलर टर्म्स में इक्वेशन लिखें A + B में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा 2A + 3B इक्वल्स टू 2 3 6 600। ये आई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हमें क्वेश्चन में यही दे रखी है, सम दे रखा है A + B के स्टूडेंट्स का, ये दे रखा है 240। इक्वेशन 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2A 2B एंड 480 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 120
बी की वैल्यू आ गई। सो ए की वैल्यू 120 आएगी, फिर दोनों में बराबर स्टूडेंट्स है और डिफरेंस बताना है दोनों में कितने का हुआ है इंक्रीज का। 1/10 यानी पहले ए में 12 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए और 3/20 यानी कि बी में 16 स्टूडेंट्स आए थे। तो इनका डिफरेंस देखें तो 4 विल बी योर आंसर। ओ सॉरी, 3/20, 3 6 18 है ना, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे। इनमें से कौन सा जो है अलाइक है सर्टेन मैनर में। सो यहाँ पे सब में जो है कॉमन ब्लैक का रखा है, सिर्फ इस वाले में थर्ड में एरो नहीं है, तो ये आउट ऑफ ऑड वन आउट हो गया। इसमें थर्ड वन जो है फॉलो, थर्ड वन, सेकंड वन, फोर्थ वन जो है वो फॉलो कर रहा है, इसमें फीडेड है। एंड इसमें क्या होगा आपका, ये ऐसे खुलेगा तो आपका फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है। 21 और 24 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 24 और 33 में 9 का डिफरेंस है, 33 और 60 में 27 का, यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, फिर ये आएगा 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 5, 81 इंटू 3, 243 इसमें ऐड होगा 141 में। सो ये देगा 4 8 384, बी विल बी योर आंसर। सम ट्रैक्स आर सॉन्ग्स, कुछ ट्रैक्स जो है वो सॉन्ग्स हैं, एंड सम ट्यून्स आर मेलोडीज, कुछ ट्यून्स मेलोडीज हैं, एंड ऑल मेलोडीज आर सॉन्ग्स, ऑल मेलोडीज आर सॉन्ग दे रखा है, एंड कुछ ट्यून्स जो हैं, यहाँ पे ट्यून्स लिख देते हैं, वो मेलोडीज दे रखी हैं। हमें बताना है सम सॉन्ग्स आर ट्यून्स, कुछ सॉन्ग्स जो है वो ट्यून्स हैं, येस, क्योंकि सारी मेलोडीज ट्यून्स हैं, कुछ ट्यून्स मेलोडीज हैं। एंड सम ट्रैक्स आर मेलोडीज, कुछ ट्रैक्स जो है वो मेलोडीज हैं, ये ट्रू नहीं है, सो ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, कोड दे रखा है, हमें बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है। ये S18A जो है वो ऑड वन है। देखो इसमें यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, एक बार पॉज करके पढ़ लेना, मुझे तो खुद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया समझने में, आपको शायद से पॉज करके ये समझ में आ जाए कि क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू पॉइंट ऑल द साइड्स ऑफ द क्यूब दैट नो टू एडजेसेंट फेसेस में हैव सेम कलर, तो नंबर ऑफ कलर्स इट रिक्वायर्ड इज 3। ऑप्शन बताना है। सो 35 + 47 आपको कितना दे रहा है, ये दे रहा है 2 7 82। ठीक है, 82 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 41, इसमें से -1 करेंगे तो 40 ऊपर वाले पॉइंट वाला आ रहा है। सिमिलरली 47 + 29 अगर हम करें, सो ये देगा आपको 76 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 2 3 = 6, 2 8 = 16, -1 करेंगे तो 37, तो इधर की साइड आ गया। सिमिलरली इसका बताना है, सो ये वाला 34 यूज़ होगा, 34 + 1 पहले से ही 35 कर लेते हैं, ये आपका बराबर होगा 29 + x डिवाइड बाई 2, या फिर 29 + x = 70 होगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 41 विल बी योर आंसर, ए। नेक्स्ट, 4 वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें से एक अलग है, कैनल, स्टेबल और बोरो ये रहने की जगह है, फाउल एक बेबी होता है। नेक्स्ट, पैटर्न बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है। सो 34 + 91 अगर आप करो तो ये आएगा 5 125, और इंटू 2 करोगे तो देगा आपको 250, एंड 27 + 68 आप करोगे तो ये देगा 2 7 = 14, 5 1 8 95 इंटू 2 करोगे तो 2 5 = 10, 2 9 = 18, 190, ये भी फॉलो हो रहा है। ए में देखोगे तो 56 और 84 में 0, एंड 140 इंटू 2 करोगे तो 280 होना चाहिए, लेकिन 260 दे रखा है, सो दिस इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेयर, स्काई, क्लाउड, एटमॉस्फेयर एंड वेपर। सो एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी चीज़ हो गई, एंड उससे छोटा हो गया वेपर। ठीक है, सो 5 आएगा पहले, फिर क्लाउड आएंगे, फिर आपका स्काई आएगा, फिर ट्रोपोस्फेयर आएगा, एंड फाइनली योर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, पैटर्न बताना है इसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 168 डिवाइड बाई 4 करते हैं, उसे देगा 42, और इसमें से -1 करेंगे तो 41, और 41 का स्क्वायर जो होता है ये आपका 1681 होता है। ये आपको पता होना चाहिए स्क्वायर ना, तभी हो पाएगा। तो 2601 किसका स्क्वायर होता है, ये 51 × 51 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी आपका 51 + 1 52 आया, और फिर इसको इंटू 4 करेंगे तो ये देगा 2 4 = 8, 4 5 = 20, 208, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट,
बियर डी फी एफ एस ऐसे बताना है, ठीक है। बी का सी एक स्किप करा, फिर डी से ई एक स्किप किया, एफ जी एच, एफ से जी स्किप हुआ, ठीक है। एम से एन स्किप होगा तो ओ से शुरू होगा, ओ बी आएगा, ठीक है, क्योंकि ई का एफ नेक्स्ट है, सो ए का बी नेक्स्ट होगा। फिर ई का जी आया, एफ एक छोड़ के जी आया, एन का ओ एक छोड़ के पी आएगा, सो ओ बी पी वाला सी विल बी योर नेक्स्ट आंसर। पैटर्न दे रखा है, हमें बताना है कौन सा फॉलो हो रहा है। ए एच ओ वी, अगर हम उसमें देखें अपने लेटर वाली सीरीज में, सो यहाँ पे ए और एच में कितने का डिफरेंस है, 7 का। ओ और एच में भी 7 का डिफरेंस है। तो सिमिलरली वी में 7 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सी से शुरू होगा, ठीक है पैटर्न। एंड देन आपका आएगा बी के बाद जी है, बी के बाद जी यानी कि आपने +5 किया है, जी के बाद एल है, जी के बाद एल में भी +5 है, एल में +5 करेंगे तो 17, 17 क्यू 17 में +5 करेंगे तो 22 वी देगा, सी वी आएगा, सो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ये हमने इंटरचेंज करने हैं और हमें बताना है आंसर क्या होगा। सो 19 इंटू 5 और 6 हो गया, 6 और 5 भी इंटरचेंज है। 19 इंटू 6 प्लस 30 इंटू का डिवाइड 5 माइनस 48, 6 ये आया -42, और ये आया 114। 114 माइनस 42 करेंगे, सो ये आपको देगा 72 आंसर। एक लौते ही है, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, जीत इज फादर ऑफ हरप्रीत। जीत जो है वो फादर है हरप्रीत का, ठीक है। एंड टीना इज द मदर ऑफ लीना एंड डॉटर ऑफ जीत। टीना मदर है लीना की एंड डॉटर है जीत की। टीना जो है वो डॉटर है जीत की, ठीक है, हरप्रीत भी आ गया। कविता इज ग्रैंड मदर ऑफ लीना और टीना इज मदर ऑफ लीना, सो लीना यहाँ आ गई, ठीक है। और आपको दे रखा कविता ग्रैंड मदर है लीना की, सो कविता यहाँ आ गई फीमेल, ठीक है। हरप्रीत इज सन ऑफ मिताली। हरप्रीत जो है वो मिताली का सन है, तो मिताली यहाँ आ गई, ठीक है। हरप्रीत और मिताली और जीत मैरिड है। फिर कह रहा है लीना इज डॉटर ऑफ प्रीत। लीना जो है वो प्रीत की डॉटर है, तो प्रीत यहाँ पे आ गया, ये बंदा होगा, ठीक है। और ये कविता उसकी माँ हो गई। और जीत और मिताली के 2 बच्चे हैं, हरप्रीत और टीना। हमें बताना है प्रीत कैसे रिलेटेड है मिताली से। सो प्रीत कैसे रिलेटेड है मिताली से, प्रीत जो है वो सन इन लॉ है मिताली का। नेक्स्ट, 5 कार्स दे रखी हैं अलग अलग कलर की। वाइट कार जो है, ब्लू कार जो है वो पार्क्ड है 55 मीटर नॉर्थ ऑफ पिंक के। अगर ये पिंक कार है, पिंक, तो ये 55 मीटर नॉर्थ 55 ब्लू कार है, ठीक है। अब देखते हैं ब्लू और पिंक से कौन सा रिलेटेड है। पिंक कार इज पार्क 20 मीटर ईस्ट ऑफ ब्लैक कार। सो पिंक कार 20 मीटर ईस्ट है, 20 मीटर ईस्ट है ब्लैक कार के, तो ब्लैक यहाँ आ गई और ये आ गया 20। अब ब्लैक का देखते हैं, ब्लैक रेड कार जो है वो पार्क्ड है 60 मीटर नॉर्थ ऑफ दी ब्लैक कार। 60 मीटर नॉर्थ में ब्लैक कार पार्क्ड है, ठीक है। और वाइट कार जो पार्क्ड है 30 मीटर वेस्ट ऑफ रेड पे है। 30 मीटर वेस्ट के ये आपकी कौन सी कार है, वाइट। हमें बताना है कि वाइट कार पार्क्ड इन डायरेक्शन विद ब्लू, सो ब्लू के डायरेक्शन में ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सी जी एक्स टी। सी का ऑपोजिट आपका होता है, अगर हम लेटर्स को रिवर्स करके लिखेंगे तो सी के ऑपोजिट में आपका एक्स आता है और जी के ऑपोजिट में आपका टी आता है। आई के ऑपोजिट में क्या आएगा, आई के ऑपोजिट में आर होता है एंड एम के ऑपोजिट में आपका एन होता है। पहले ही पहला ही आपका सही हो गया आंसर। नेक्स्ट,
हमें ये बताना है इनमें से कौन सा जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले एरो निकल गया, फिर रेक्टेंगल टॉप पे आ गया, फिर रेक्टेंगल निकल गया, फिर कलर ट्रायंगल आ गया, कलर ट्रायंगल निकल गया तो ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर निकल गया जाएगा तो ये हैशटैग आएगा पहले सबसे, और फिर उसके बाद ये ऊपर नीचे वाला एरो यानी फोर्थ विल बी द नेक्स्ट इन द पैटर्न। नेक्स्ट, नो रैम्प्स आर स्लोप्स, कोई भी जो रैम्प है वो स्लोप नहीं है, ठीक है। ऑल रैम्प्स आर प्लेन्स, सारे जो रैम्प्स हैं वो आपके प्लेन्स दे रखे हैं, ठीक है। सम प्लेन्स आर फ्लैट, कुछ प्लेन्स जो हैं वो फ्लैट दे रखे हैं। कंक्लूजन है ऑल प्लेन्स कैन बी स्लोप्स, ऑल प्लेन्स कैन बी स्लोप्स, नो दैट इज नॉट करेक्ट। ऑल फ्लैट्स आर स्लोप्स, सारे फ्लैट्स जो हैं वो स्लोप्स हैं, ये भी इनकरेक्ट है। सो नाइदर वन और नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27, 36, 46 एंड 55, 39। तो 36 माइनस 27 अगर हम करें ये हमें दे रहा है 9, और 55 माइनस 46 करते हैं तब भी ये हमें 9 दे रहा है। सिमिलरली 39 प्लस 9 आप करोगे तो 48, सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, कार्बनाइज का ये है फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, सी से डी हुआ है, एफ से जी होगा, ए से सी हुआ है यानी एक स्किप करा है तो आर एस फिर टी आएगा, आर के बाद यू है आर एस टी, दो स्किप हुए हैं तो सिमिलरली ई में भी दो स्किप होंगे, ई आ गया, एफ जी एच आएगा आपका, ठीक है। जी टी एच आर, तो यानी इन दोनों में से एक होगा आर डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5। ओ का देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5, ओ का क्यू है, एक स्किप कर रहे हैं, सो 1 2 3 4 5, यू में यू वी डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू आ गया। फिर उसके बाद एन का क्यू, ओ पी दो स्पेस छोड़े तो ई में दो होंगे तो ई एफ जी एच, सो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज दे रखी है जिसमें आपको लाइम का कोड ये दे रखा है, हमें बताना है इसका। सो लाइम में ई की वैल्यू 5 होती है, एल की वैल्यू 12 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, और आपका एम की वैल्यू होती है एक सेकेंड 13, हाँ एम की वैल्यू होती है 13, ठीक है। अब इनको हमने बस इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। सो सिमिलरली इसमें भी यही होगा, पहले आपका आएगा एन, एन की वैल्यू होती है 12, ओ सॉरी एक सेकेंड, बिगिन बिगिन में एन की वैल्यू आपकी होती है 13, आई की वैल्यू 9, जी की वैल्यू आपकी होती है 7, ई की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 2, ठीक है। सो पहले क्या आएगा आपका, पहले आपका एन आएगा जिसकी वैल्यू 13 है, 14, एक सेकेंड क्या गलती कर रहे हैं, टी जी आई एन, एन की वैल्यू 14 होती है क्या, ओह सॉरी सॉरी मैंने ये वर्ड बोल दिया, एन होती है, ठीक है 14 की वैल्यू। सो आपका पहले 14 आएगा, फिर आई 9 आएगा, फिर 7 एंड देन 5 एंड देन 2, सो डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सो लीप ईयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो 400 से डिविजिबल होता है या फिर 4 से, ठीक है। अब जब लास्ट में दो जीरोज हैं और 800 अगर हम लगाएं 1800, तो जीरोज हटा के क्या वो जो रिमेनिंग नंबर है 4 से डिविजिबल है, सो ये नहीं है, 1800 विल बी योर एरर। बाकी नेक्स्ट है 64/16, 90/18 एंड 120/20। सो 64 और 90 में कितना
डिफरेंस है 26 का, 90 और 20 में कितने का, 30 का, फिर 34, फिर हमारा आएगा 38। सो 154 में अगर हम 38 डालेंगे तो 192 आएगा, नीचे 2 के गैप में, सो नीचे 24, 192/24 ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इंग्लिश पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें मेंटेनेंस है, ए की जगह ई आएगा। नेक्स्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सो पहले आएगा आपका बी, दैट इज इट, पहले आएगा इट शेड्स लाइट ऑन द ब्यूटीफुल एंड अगली स्काइज to both. For these reasons, many others poetry has given a holiday. And World Poetry Day is held 21st March. ठीक है। नेक्स्ट, फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इसमें आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनेगा, पहले का इन्फ्लेशन सिग्निफाइज ग्रेजुअल इंक्रीज, देन आपका आएगा व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स, ईच यूनिट ए वाला, फिर आपका सी आएगा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन ऑफन इंक्लूड, एंड देन इट विल कम व्हाइल मॉडरेट इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सो डी सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, as a stressful week the students decided to release pent up energy of frustration, pent up release इसको कहते हैं blow off steam। Next, Trian is perhaps most what notable, he is most notable, he is perhaps the smartest character and is certainly at least the wittiest, he dash a plan to escape, he concords बनाता है, Irie for instance though it seemed dash to do so, though it seems unfeasible मतलब feasible नहीं लग रहा, possible नहीं लग रहा, Trian his advice, he is dash with the gift of determining other people's motives, okay, so I think here will come endowed। Next, Tyrion's dual colored eyes are something of a metaphor for book's multiple perspectives, since Tyrion can see things both ways. As such, he is somewhat morally dash to the reader. Morally what? Morally ambiguous, मतलब not sure. स्पेलिंग बतानी है किसमें गलत है, ट्रेडैक्टाइल की स्पेलिंग गलत है, TRI होगा। नेक्स्ट, ये सेंटेंस दे रखा है, हमें बताना है इनमें से किसमें ग्रामेटिकल एरर है। That gives the Federal Trade Commission which is charged with enforcement होगा, enforce नहीं होगा। Next, as soon as I will open the front door, I will open नहीं होगा, I will open the force, correct बताना है, as soon as I open the front door, I smelled the distinctive aroma of fresh coffee. Next, the authority that clears projects in the shortest period of time has a high clearance rate and seeks lesser details will be ranked the highest. So the authority that clears the project in the shortest period of time has a high clearance rate, higher clearance rate होगा I think इसमें, will be नहीं, and seeks less detail, lesser नहीं आएगा इसमें, little details आएगा, ठीक है। The handicapped despite physical challenges often demonstrates remarkable resilience and determination. Their unique abilities and perspective contribute to a more inclusive and diverse society. इसमें किसमें एरर है, इसका सी में है, challenges often demonstrate remarkable resilience, demonstrate नहीं होगा, demonstrate होगा, handicapped में बोल रहे हैं, in general multiple की बात हो रही है। She decided to invest, decided to, she decided to invest होगा, decide to invest नहीं। An authority on pronunciation is known as orthoepist. He will have completed the degree by the end of the year. By the time he arrives, I will finish all the preparations. So the degree will have been completed by him by the end of the year, and by the time he arrives, all the preparations will be finished. One who sells small articles such as ribbons is known as haberdasher. Santa Claus visit to our home is the dash of Christmas, is a harbinger, like it initiates. The synonym बताने हैं, astute और acute are the same meaning, मतलब accurate और acute मतलब एकदम shortest उसमें बताने के लिए। The comfort should wane, wane का एंटोनिम, wane का मतलब होता है डिक्रीज करना, dwindle करना, कम होना, wax का मतलब होता है ग्रो या इंक्रीज। She must have kissed the Blarney Stone, Blarney Stone का मतलब होता है to have a very persuasive tongue। furore, furore का मतलब होता है commotion करना, create करना। An honest broker का मतलब होता है a disinterested intermediary।
प्रोटियान, प्रोटियान का मतलब होता है आपका वेरिएबल और उसका एंटोनिम होगा कांस्टेंट। अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन विच इज जनरल अवेयरनेस। 1998 में नोबेल प्राइज मिला था साइंस के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये किससे मिला था? ये मिला था अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है जो गारंटी देता है 100 डेज की? तो ये है मनरेगा। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली बार कब हुआ था अमेंड? ये 1951 में हुआ था। और मैच करना है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सो जाकिर खान तबला से, यानी 3 का D से होगा, और बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई से, तो 2 का C होगा। सो ये आ जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा। और अजमत अली खान किससे हो गए? सरोज से। और विलायत खान हो गए उस्ताद, ये आपके हो गए सितार से। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का 82 डिग्री 30 पास करता है इनमें से सारी स्टेट्स में एक्सेप्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नहीं, मध्य प्रदेश नीचे लिखा हुआ है किससे करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। प्रणहिता, इंद्रवती और सबारी ये किसकी हैं? ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, दिस इज ट्रू। DNA and RNA are unit of inheritance, no, genes are the inheritance. Mitochondria is the powerhouse of the cell, true. A and C will be the answer here. Next, इनमें से इंदौर घराना के फाउंडर कौन थे? तो ये थे उस्ताद अमीर खान। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट परी खानदा, जो कि फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म है, कौन से स्टेट से है? ये है बिहार से। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर 322 BC कर रहा था एस्टैब्लिश, तो किन को डिफीट करके? धननंदा को डिफीट करके। इनमें से कौन से ईयर में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो था सेटअप हुआ था रिपोजिटरी की तरह फंक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन क्राइम क्रिमिनल्स के लिए, जिससे वो इन्वेस्टिगेशंस को असिस्ट कर सके? सो इट वाज डन इन ईयर 1986। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट कर रहा था हिल एरियाज डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए? सो इट वाज दी 5th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ने लीड किया है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की आर्मी को सिराज उद्दौला के अगेंस्ट बैटल ऑफ प्लासी 1757 में? तो इट वाज रॉबर्ट क्लाइव। रिंग किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये आइस हॉकी से रिलेटेड है। रंगुला रत्नम जो 1966 के फेमस इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फिल्म डायरेक्ट करी थी और BN रेड्डी ने प्रोड्यूस किया था, जिसको नंदी अवार्ड मिला है, तो लीड एक्टर कौन थे उस फिल्म के? सो इट वाज चंद्रमोहन। तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट वेवलेंथ है? हाईएस्ट वेवलेंथ इनमें से सबकी होगी आपकी अल्ट्रावायलेट की। ठीक है, पहले आता है आपका रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा एंड देन कॉस्मिक। लेजेंडरी डैश एक्टर चंद्रमोहन पास्ड अवे, सो चंद्रमोहन वाज अ तेलुगु एक्टर। मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की एरिया वाइज, तो ये कौन से साल में बनी थी? ये आपकी बनी थी 1950 में। मैच करना है फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया, ये बनी है आपकी 1876 में, फर्स्ट का C होगा। ठीक है, एंड फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल ये 1856 55 में, तो 2 का A होगा। सो B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इंसुलिन जो डिस्कवर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 1921 में किया था, तो ये लेटर किसने प्यूरिफाई किया था? ये जेम्स B कॉलिप ने किया था। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का? सो टेपवर्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डील करता है ऑर्डिनेंस, जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? सो इट इज आर्टिकल 213 एंड 213 कंसर्न्स विद द गवर्नर। C राजा गोपालाचारी ने सॉल्ट सत्याग्रह लीड किया था कौन सी स्टेट में? तो ही हैड लेड इट इन तमिलनाडु। बाइट डांस जो पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, ये कौन से ईयर में फाइंड हुई थी? सो इट वाज फाउंडेड इन 2012। उत्तराखंड मंडुआ जो कि गढ़वाल और कुमाऊं में ग्रो होता है, इसको GI टैग मिला है 2023 में, तो ये क्या है? ये एक फिंगर मिलेट है। तो इसी के साथ हमारे सेशन ये खत्म होता है लाइव मॉक टेस्ट का, सॉरी ऑलिव बोर्ड के जो पेड मॉक टेस्ट का, गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, इसका मेरा स्कोर देख लो, बहुत ही कम है मेरा, थोड़ा बेकार गया ये वाला टेस्ट। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा एंड कमेंट डाउन करिए अपना फीडबैक और कैसे चल रहे आपके प्रिपरेशन। ठीक है, और एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, नहीं भी हैं, नहीं करना है सब्सक्राइब तो ज़रूर इसे एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा या फिर कमेंट्स में,
और भी प्लेलिस्ट और भी जो कंटेंट है उसके एक्सेस आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।